हम देख रहे हैं चारों ओर समय किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप सभी तो ज्यादा जानते हैं क्या गति है समय की, किस तरफ जा रहा है, विनाश की ओर तेजी से जा रहा है। हम यूं कहें कि जिस समय का हमने आह्वान किया है वो हमारे सामने है, और इस समय में सारे ही संसार में दो चीजें विशेष रूप से बहुत बढ़ेंगी। हम सबको जिससे गुजरना पड़ेगा, और क्योंकि हम जिम्मेदार आत्माएं हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। एक होगा, कौन सी दो चीजें बढ़ेंगी बहुत ज्यादा, बहुत प्रकोप होगा दो चीजों का, समस्याएं क्या बढ़ेगा, और प्राकृतिक आपदाएं, और क्या इविल सोल्स का प्रभाव, और विकारों का, और टेंशन बहुत बढ़ेगा। तो हम इन चीजों को जिन दो शब्दों में कहना चाहते हैं जो बाबा ने कहे हैं, एक काम विकार का प्रकोप, ये सारी ही माया संपूर्ण रूप से छुट्टी लेने से पहले एक बार पूरा जोर लगाएगी, और योगियों को भी हराने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिसके लिए बाबा हमें इशारा देते आए कि माया के भी नॉलेजफुल बनो। ऐसे तुम न कहो उस समय में कि हमें पता ही नहीं था कि माया इस तरह भी आ जाती है क्या। तो काम का इतना ज्यादा प्रकोप होगा कि जिसके अंदर बीज भी रहा हुआ होगा किसी कोने में, वो फलीभूत होने लगेगा, वृक्ष बनने लगेगा। और दूसरी चीज, चारों ओर भय का वातावरण होगा, चाहे वो इविल सोल्स के कारण हो, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण हो, या अकाल मृत्यु और बहुत सारी खून रेजी होती रहेगी उसके कारण हो। टेंशन भी भय के कारण पैदा होगा। तो इन दो चीजों का स्वयं भी हम सामना कर पाए, और हमारा जो कर्तव्य होगा उस टाइम, दूसरी आत्माओं को भी निर्भय बनाएं, टेंशन फ्री कर दें, या काम विकार से मुक्त कर दें। ऐसी स्थिति और ऐसा बल हमें स्वयं में अभी से भरने के लिए दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए। जब समय हमारे द्वार पर आ गया है तो हम हरेक को अब गहराई से चिंतन करना है कि हम क्या करें। जिस तरह जीवन चलता आ रहा है उसी तरह न चलता रहे। हम सब कह सकते हैं इस बात को कि अगर उसी तरह चलता रहा तो हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे या नहीं? कोई नहीं पहुंच सकेगा। हरेक को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हर जगह लौकिक में भी जब मंजिल दूर होती है, उन्हें पता होता है आधा घंटे पर पहुंचना है, तो कार की स्पीड बढ़ाते ही हैं, कंट्रोल में भी रखते हैं तो बढ़ाते भी हैं। तो समय की समीपता को देखते हुए बाबा ने इस बार भी कहा था कि तुम जहां तक का हिसाब लगा रहे हो उससे पहले ही हो सकता है और उससे बाद में भी। हिसाब लगाते हैं ना हम सब, 2000 तक हो जाएगा, इतने तक हो जाएगा, फलाने ज्योतिषी ने ये कहा है, नेस्टरडेमस ने ये कहा है, उनके अनुसार हम हिसाब लगाते रहते हैं। और उन्होंने किसके अनुसार हिसाब लगाया होगा? हमारे हिसाब से, है ना गहरी बात। जिन्होंने हिसाब लगाया है वो हमारे हिसाब से लगाया है, और हम हिसाब लगा रहे उनके हिसाब से, तो उल्टी बात हो गई है। तो बाबा ने इसलिए समय को गुप्त इसीलिए रखा है कि हम जो समय के भी क्रिएटर हैं, मर्यादाओं के भी क्रिएटर हैं, जो इन सारे ग्रहों को प्रभावित करने वाले हैं, एक तरह से कहीं इनके भी हम मास्टर क्रिएटर हैं, वो स्वयं समय की सूक्ष्मता को पहचानते हों। तो हम देख रहे हैं, अब सामने खड़ा है हमारे सब कुछ, चारों ओर जो कुछ हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, और विश्व युद्ध के नजारे भी सामने हैं। तो हम क्या करें, यही एक चर्चा है, यही भट्टी का लक्ष्य है। और तो कुछ नहीं, क्लासेस तो होती रहती है, आप सब भी कराते हैं। क्या करें हम, प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या हो हमारे पास
जो तेज गति हो जाए हमारी, चाहे वो योग तपस्या की तेज गति हो, जो कुछ हमें करना चाहिए इस समय पर तपस्या के रूप में, जैसा आप सुन रहे होंगे कि बाबा ने 14 मास की तपस्या का भी प्रोग्राम दिया है, बन जाएगा अभी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहली तपस्या हमारी आत्माभिमानी होने की तपस्या है, जिसका विस्तार आप करें, स्वयं भी चिंतन करें। आत्माभिमानी होने का अर्थ इतना नहीं होता केवल कि मैं आत्मा हूँ, इसका लंबा चौड़ा अर्थ है। और संक्षेप में अगर हम कहें तो अशरीरी होने के साथ हमारी दृष्टि और वृत्ति आत्मिक हो जाए। दूसरा, लौकिक संबंधियों के प्रति आत्मिक भाव हो जाए, उनसे मोह और पदार्थों से आसक्तियां नष्ट हो जाए और संसार की ओर हमारा साक्षी भाव हो जाए। ये सब मिलाकर आत्माभिमानी स्थिति हमारी कहलाएगी, जिसमें हम आत्माएं सभी गुणों का और शक्तियों का स्वरूप बन जाएं। इस सब को ख्याल में रखते हुए आत्माभिमानी होने की भी तपस्या हमें करनी है। और दूसरी तपस्या हमारी है संपूर्ण प्योरिटी की तपस्या, जो हम सब सुनते आए हैं। शास्त्रों में भी ये बात इसी रूप से कही कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है। हमारी संपूर्ण पवित्रता उससे भी बड़ा तप है, उसको भी तपस्या के रूप से अपनाकर हमें संपन्न कर देना है। और तीसरी तपस्या हमारी योग तपस्या, जिसमें एक अच्छे पुरुषार्थी को, जिसको अच्छे से अच्छे जीवन में अनुभव करने हो, बाबा की उस श्रीमत पर ध्यान देना ही चाहिए कि तुम्हारा योग 8 घंटे कम से कम हो। उसकी प्लानिंग हम करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। और चौथी तपस्या हमारी है संस्कारों को दिव्य बनाने की। तो इन चारों ही तपस्याओं को मैं हमेशा सोचता हूँ बैठकर कि इन संस्कारों में अगर हम ये कहें कि अपने अहम को छोड़ने की भी एक तपस्या है तो भी ठीक होगा। अहम आत्मा के अंदर इतनी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है कि कहीं कहीं उसकी जड़ें दिखाई ही नहीं देती, बड़ी सूक्ष्म, बहुत गहरी, और वो अपना प्रभाव प्रैक्टिकल जीवन में दिखाती रहती है। अहम का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होता है? हाँ, एक तो लड़ाई, एक तो ये प्रैक्टिकल प्रभाव होता है अहम का, लड़ाई, और दूसरा डिस्टरबेंस, स्वयं में डिस्टरबेंस। किसी न किसी भी कारण से, किसी बात से, विघ्न से, समस्या से डिस्टरबेंस होता रहेगा। तो इसको भी जीतने की एक लंबी प्रक्रिया है, उससे भी हमें गुजरना चाहिए। तो मैं आप सभी के सामने सबसे पहली जो बात रखता हूँ पुरुषार्थ के लिए, वो ये है कि अपने विचारों को बहुत महान बनाएं। विचारों की महानता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब थोड़ी देर के लिए हम चर्चा करें, आप सब इस चिंतन की ओर चलें कि महान विचार कैसे निर्माण हो। ये क्रिएटिव एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए कि हम महान विचारों को क्रिएट कर सके, रचें हम महान विचारों को। ऐसा न हो कि और बहुत सारी तरफ हम अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हों, प्रयोग कर रहे हों, और श्रेष्ठ विचारों के निर्माण में हमारी एनर्जी लग ही न रही हो। तो श्रेष्ठ विचारों का अगर हमें निर्माण करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बहुत बड़ी जरूरत है ये समय की कि हमारा मन श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ रहता हो, चाहे वो योग के लिए हो, चाहे प्योरिटी के लिए हो। तो श्रेष्ठ विचारों का निर्माण किस आधार पर होता है? श्रेष्ठ स्मृति पर। ठीक है, ये बात, एक बात हुई श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति हमारे विचारों का निर्माण करती है। दूसरा, दृष्टि हमारे विचारों का निर्माण करती है। संसार को हम देख तो रहे हैं, परंतु एक योगी आत्मा इस संसार को उस तरह नहीं देखता जैसे संसार इस संसार को देखता है। हमारा देखने का एंगल कुछ और है, हम कुछ और दृष्टि से देखते हैं। तो जैसी ऊंची दृष्टि दूसरों के प्रति हमारी होगी, उतने ही ऊंचे विचार हमारे अंदर निर्माण होंगे। और इस ऊंची दृष्टि में
क्या कह सकते हैं हम? कौन सी दृष्टि हो ऊंची? इसमें बहुत कुछ तो कहा जा सकता है, लेकिन एक शब्द हम और जोड़ दें इसमें, जो आप सबने कहा ये भी है, आत्मिक हो, रूहानी हो, पवित्र हो। हम एक अभ्यास करें, सोल कॉन्शियसनेस का ये तरीका भी है कि सभी आत्माएं अपने आदि स्वरूप में और अंतिम स्वरूप में संपूर्ण होंगी। संपूर्ण स्वरूप में देखने का अभ्यास करें। ये एक इतना सुंदर अभ्यास है और गहरा अभ्यास है कि अगर हम किसी को अपने वाइब्रेशंस भी पहुंचाना चाहते हैं, शुभ भावनाएं हमें देनी है दूसरों को। वैसे तो हमारी सभी के प्रति शुभ भावनाएं हैं और होनी चाहिए, परंतु अगर किसी विशेष आत्मा को किसी विशेष आवश्यकता में हमें शुभ भावनाओं का दान देना है, तो हमारी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन इस तरह बहुत तेजी से जाएंगे उस पर कि हम उस आत्मा को उसके संपूर्ण स्वरूप में देख लें, इमर्ज कर लें एक बार। तो जितनी ऊंची दृष्टि होगी उतने ऊंचे विचार बनते चलेंगे। और क्या आधार है विचारों की उच्चता का? एम भी ठीक है। और कुछ अब और थोड़ा प्रैक्टिकल पर आ जाए, श्रेष्ठ कर्म। एक चीज पर और हम आपका ध्यान खिंचाना चाहते हैं। हाँ, एक अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास जितना बड़ा स्टॉक है श्रेष्ठ विचारों का, उतना संसार में किसी के पास नहीं हो सकता। चाहे आपने किसी स्कॉलर को देखा हो जिसका इतना बड़ा हाल किताबों से भरा हुआ हो। हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, अलमारी और किताबें किताबें, और जो भी उनके पास जाएगा वो बताएंगे कि इतनी सब किताबों का हमने अध्ययन किया है, परंतु उन किताबों में उतने ऊंचे विचार नहीं होते जितने बाबा ने हमें दिए हुए हैं। जो किताबें हमारे पास हैं, अव्यक्त मूल्यों को हम लें, एक एक लाइन उसकी महान विचारों से भरी हुई है। तो इतना बड़ा भंडार हमारे पास महान विचारों का है। अगर हम उसका अध्ययन करते रहेंगे तो जरूर दिनों दिन हमारे विचारों में महानता आएगी, और विचारों की महानता ही हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, जिसको हम जीवन परिवर्तन कह रहे हैं। या जिसके लिए हम बार बार शिकायत करते आ रहे 10 साल से 20 साल से कि हमारे ये संस्कार नहीं बदलते, एक बात ही चली आ रही है, किसी की ईर्ष्या चली आ रही है, किसी का टकराव चला आ रहा है, किसी का कोई प्योर संकल्प चला आ रहा है, वो महान विचारों के निर्माण से तेजी से समाप्त होने लगते हैं और जीवन बदलने लगता है। एक चीज और, एक कहावत, छोटी सी कहावत जो प्राचीन काल से चली आ रही है, सादा जीवन उच्च विचार। सभी लोग इसका वर्णन करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये रहस्य भी भरा हुआ है कि उच्च विचार उसी के हो सकते हैं जिसका जीवन सादा हो। क्योंकि अगर अपने जीवन को सजाने धजाने में हमारी मन की एनर्जी जाती है, तो वो एनर्जी श्रेष्ठ संकल्पों के निर्माण करने में कम पड़ जाएगी, रहेगी नहीं जो विचार ऊंचे कोई क्रिएट कर पाए। इसलिए सादा जीवन हो। बाबा ने हम सबका बहुत सादा जीवन बना दिया है। इसमें हर एक को अपने प्रैक्टिकल जीवन पर दृष्टि डालकर ये देखना है कि हमारी एनर्जी शरीर को सजाने में, सुंदर बनाने में तो नहीं जा रही है। कहीं पर्सनैलिटी को बनाने के चक्कर में हम भी तो नहीं हैं, कोई रहते हैं। विचार करें, आप पूछे अपने से, पर्सनैलिटी हमारी बाह्य है या पर्सनैलिटी बाबा ने कुछ और बता दी है हमें? कितनी भी किसी ने पर्सनैलिटी बनाई हो बाह्य दृष्टि से, उसका प्रभाव ज्यादा होगा, या जिसने श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बनाई हो उसका विचार ज्यादा होगा? विचारों वाले का ज्यादा होगा। कितना भी किसी ने अपने को सजाया धजाया हो और मन उदासी से भरा हुआ हो, टेंशन में हो, तो उसकी पर्सनैलिटी कोई काम की नहीं, उसे खुद को भी अच्छी नहीं लगेगी, खुद को ही उसको स्वयं की सुंदरता पसंद नहीं आएगी। इसलिए श्रेष्ठ पर्सनैलिटी प्योरिटी की है, ऊंचे विचारों की है, श्रेष्ठ चरित्र की है। इस पर ही हमारी सारी एनर्जी प्रयोग होनी चाहिए। अगर बार बार अपनी दैहिक पर्सनैलिटी की ओर ध्यान जाएगा तो ये इतनी सूक्ष्म गति है मन की कि मन की बहुत सारी एनर्जी उसमें लगती रहेगी
और जब ऊंचे विचार करने की बात सामने आएगी तो आत्मा अपने को खाली पाएगी। वो कहेगी चलते ही नहीं है ऊंचे विचार, क्या करें, पता नहीं क्यों नहीं हमारे पास तो ऊंचे विचार उठते ही नहीं। जब कुछ लिखने बैठो, जब कुछ सोचने बैठो, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। ऐसी बहुतों की शिकायत है और उस शिकायत का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी बहुत सारी एनर्जी इस शारीरिक दिखावे में प्रयोग हो जाती है। ऊंचे विचारों का निर्माण, अब कौन से ऊंचे विचार है, जरा दो चार बताएं। ऊंचे ऊंचे विचार, भाईचारे की भावना और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, पहला ही विचार। हाँ, वो विचार जो बाबा ने हमें ऊंची ऊंची स्मृतियों के रूप में दिलाए हैं, वो भी तो विचार ही है ना। ये विचार ही तो दिलाया कि तुम वही हो जिसको मंदिरों में भक्त पूज रहे हैं, जिसके दर्शन करके ही उनके विघ्न नष्ट हो जाते हैं, वो तुम ही हो। तो ऊंचे विचार तो संसार में भी बहुत गिनाए जाते हैं। भाईचारे की भावना, सद्भावनाएं, अच्छी भावनाएं, किसी को दुख नहीं देना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ये भी अच्छे विचार हैं। लेकिन हमारे विचारों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, वो शिव बाबा तक छूती है। जो विचार उसके वही हमारे। जितना ऊंची दृष्टि से उसने हमें देखा, उतनी ऊंची दृष्टि से हम स्वयं को देखने लगे। तो विचारों की उच्चता कुछ और ऊंचाई को लिए हुए आगे बढ़ेगी, जो सांसारिकता से बिल्कुल भिन्न होगी। अब हमें ऐसे ऐसे ऊंचे विचार करने चाहिए जिससे हमारे दोनों काम सध जाते हैं कि मुझे अपनी प्योरिटी का बल सभी आत्माओं को देना है। इससे दोनों काम सधे, वाइब्रेशंस भी हमारे पावरफुल होंगे और हमारी अपनी प्योरिटी को भी बल मिलता रहेगा। ऐसी प्योरिटी हमें बनानी है कि जिसको हम देखें उसको प्योर वाइब्रेशंस मिले। इन वाइब्रेशंस की आने वाले समय में भी सभी को बहुत आवश्यकता होगी। इतना ही हम सोच रहे हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ये भी श्रेष्ठ विचार है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ विचार ये हो गया कि हमारी पवित्रता का, हमारी शुभ भावनाओं का बल मिलता रहे सबको। दुनिया में अशुभ भावनाओं का सदा वाइब्रेशंस दूसरों को प्राप्त हो रहा है। संसार में यही कुछ हो रहा है, बदले की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना, और हमसे शुभ भावनाओं का बल मिले। अगर हम अपना चार्ट चेक करें इस तरह, तो बहुत एक गहरा परिवर्तन हम अपने में ला सकते हैं। किस तरह हम बल दे दूसरी आत्माओं को। और ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे वाइब्रेशंस अब आत्माओं के लिए आधार बनेंगे, सहारा बनेंगे। बाबा ने इस बार भी कहा, आपको याद होगा वो स्लोगन, किनारा नहीं करो, तुम सहारे हो, सहारा बनो। तो ये है बहुत ऊंचा विचार, हम विश्व के सहारे हैं। तो क्या हमारे वाइब्रेशंस ऐसे ही हैं, या अब दूसरा प्रश्न जो भी गहन चिंतन का है हम सब के लिए, या हमने अपने जीवन को कहीं उलझा कर रख दिया है। इस भट्टी में आके सभी को इस बात की विशेष रूप से चेकिंग करनी चाहिए कि हमारा जीवन कहीं उलझ कर तो नहीं रह गया है, कहीं सेवाओं में तो उलझ कर नहीं रह गया है, कहीं किसी और छोटी मोटी समस्या में तो उलझ कर हम खड़े नहीं हो गए हैं। एक और बहुत ऊंचा लक्ष्य है, बहुत ऊंची मंजिल, बहुत ऊंचे विचार। और ये मंजिल इतनी ऊंची है, हम कभी कभी सोचा करते हैं, जब मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव पर दृष्टि डालता हूं तो मुझे एक चीज का अनुभव रहा था जो बड़ा सूक्ष्म था, कि मैं हमेशा अब से 20, 22, 24 साल पहले से ये देखता था कि मेरे अंदर ये एक कमी रही हुई है, इसको निकालूं। और कुछ नहीं पता होता था कि इसके बाद भी कुछ है क्या। उस कमी के लिए पुरुषार्थ किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो कमी निकल गई। और जैसे ही वो कमी निकली तो दिखाई दिया कि एक और है, इसको निकाला जाए। बस ये कमी निकल जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। फिर उस पर पुरुषार्थ किया 1, 2, 3 साल, उसको निकाला। जैसे ही वो निकली तो नजर आई कि एक तीसरी भी है, और इस तरह कम से कम 10 कमियों को निकालने का अनुभव हुआ। तो मैं सोचता हूं कि जो पुरुषार्थी अभी पहले ही पिलर के पास खड़े हैं,
उनकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि जितना हम सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, हमें अपने सूक्ष्म संस्कारों का पता चलता जाता है। अगर मोटी लेयर ही अभी तक हमारे ऊपर है, उसको हम नहीं उतार पाए, तो उसके बाद की सूक्ष्म लेयर्स तो बहुत है उसके नीचे, उनको उतारने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कहीं भी जीवन उलझा न रह जाए, इस बात पर अब विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं उलझा हुआ है, किसी न किसी का कहीं न कहीं जीवन उलझा रहता है, अटका रहता है, कोई दीवार रहती है। हम देख सकते हैं कि हम सभी ने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया है विघ्नों के, और कहाँ अटक गए हैं? एक छोटी सी दीवार बड़े बड़े पहाड़ों को कोई जंप दे के पार कर गया, कोई उड़ के उसको क्रॉस कर गया, किसी ने तोड़ डाला है और सामने एक छोटी सी दीवार मिल गई और उससे रुक गए हैं। बहुत आत्माओं के साथ ऐसी स्थिति बन गई है। इसलिए अगर कोई छोटी दीवार रह गई है जिसमें उलझा रहता है मन, जिससे दुविधा बनी रहती है, उसको भी पार कर लेना है। और इस सब के लिए तीसरी बात काम आएगी। हम बाबा की मुरलियों में और संदेशों में पिछले 3-4 मास से 2 बातें सुन रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने मैसेज भेजे हैं बहुत सारे पीछे। एक बात बार बार कही है वैराग्य की, और दूसरी बात जो अव्यक्त मूल्य 69 की रिवाइज हो रही हैं, उनमें बार बार आ रही है सरलता की। अभी भी आपने शायद ये मैसेज नहीं सुना, बाबा माला बना रहे थे एक, उससे पहले के मैसेज में मुझे पता नहीं आपने सुना है नहीं, जब यहाँ जन्माष्टमी थी तो हमारे लिए वो बहुत सुंदर अनुभव की बात थी, सूक्ष्म, कि बाबा ने गुलजार दादी को अष्टरत्न दिखाए, जो बात आज तक कभी नहीं हुई थी। दिखाए पहले भी थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले रहते थे, पहचाना नहीं जा सकता था। इस बार वो धुंधलापन हटा दिया और उन्हें ये भी कह दिया कि ये बताना नहीं, डिक्लेयर नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो समय को स्पष्ट करता है। आप समझ ही सकते हैं कि प्रत्यक्षता की कितनी समीपता पहुंच गई होगी, समय की समाप्ति के कितने समीप हैं हम, कि अष्टरत्न बाबा ने दिखाए। और दूसरे मैसेज में, उससे दूसरे मैसेज में, हर एक बहनों के ग्रुप में एक एक मैसेज आता था। दूसरे में ये था कि बाबा ने दादियों को दिखाया दोनों को ऊपर और कहा कि माला के मन के निकाल के दो नाम उनके जो सदा ही बाबा की आज्ञाओं को हाँ जी करते रहे हों। जो बाबा ने इशारा किया हो वो उन्होंने तत्काल किया हो, ऐसे मन के निकालो। तो इन्होंने निकाला फटाफट और 25 निकले, बाबा को दिए 25 हैं। बाबा ने उनमें से भी कैंसिल कर दिया कुछ को और कहा 12-13 बचते हैं। अब बाबा ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही कि माला जल्दी बनाने का तरीका ये है कि बच्चे अपने को ऑफर करें कि मैं हूं, मुझे पिरो लो। अब हम जानते हैं कि ऑफर करना कितना सहज काम है या कितना कठिन है। जब हम ऑफर करने चलेंगे तो हमें लगेगा कि एक ये कमी तो बाकी है, अभी नहीं, इसको भर लो। तो बाबा ने उसमें भी 3 बातें बताई और ये 2 बातें मुख्य थी, सहज, सरलता और निर्माणता। ये तीनों बातें अपने जीवन में धारण करेंगे तो अपने को माला के लिए ऑफर कर सकेंगे। तो सहज जीवन हो जाए, सरल चित्त हो जाए और निर्माण स्थिति हो जाए, निरंकारिता आ जाए पूरी तरह। तो तीनों चीजों का कितना बड़ा महत्व हो गया हम सब के लिए। अहंकार को पूरी तरह हम पकड़ लें और जीत पाएं, मन को पूरी तरह सरल कर दें, कोई भी कटुता, कोई भी जटिलता, कोई भी टाइटनेस उसमें न रहे और जीवन सहज हो जाए, सब कुछ सहज, चाहे सेवाओं से संबंधित हो जीवन, चाहे लौकिकता से जुड़ा हुआ हो, सहज हो जाए, तो हम अपने को माला में ला सकेंगे। तो सहज जीवन बनाना इस तरह सहज विचारों के द्वारा, जीवन का निर्माण हमारे विचार ही तो कर रहे हैं। तो सरल मन बना के सहज जीवन बनाएं,
जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में बहुत सारे विघ्नों का आना, समस्याओं का आना और उनसे लड़ते लड़ते जीवन बीत जाना, ये ब्राह्मण जीवन भी ये सहज जीवन नहीं है। सहज जीवन क्या है? सहज जीवन अर्थात, ठीक है आप सब जानते हैं, बोलो, सहज जीवन अर्थात निर्विघ्न जीवन, सहज चलने वाला जीवन, सहज योग युक्त जीवन, जिसमें प्योरिटी भी सहज हो, आत्मा सहज रूप से अपने को शक्तिशाली बना रही हो और आने वाली सभी दीवारों को भी सहज रूप से पार कर रही हो। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि हरेक के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, रोज कोई न कोई बात तो आएगी हरेक के पास। जीवन तो समस्याओं से जुड़ा हुआ है ही कलयुग में, और उसका पूरा प्रभाव किसी न किसी रूप पे पुरुषार्थी पर आता ही रहता है। तो जो एक दो बात रोज हमारे सामने आती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको भी हम सहज रूप से पार करते चलें। इसके लिए जीवन को जटिल, दूसरी चीज जीवन को जटिल क्या बनाता है? मनुष्य का अपना ही स्वभाव। ठीक है ना ये बात, बाबा के महावाक्य हैं ये। और ये बात एक दूसरी बात को हमारे ध्यान में लाती है कि मनुष्य की एक आदत पड़ी हुई है, जो आदत गलत है, और वो आदत है दूसरों को दोष देने की आदत। मेरे मार्ग में कोई कठिनाई है तो मैं ये सोचने की बजाय कि मैं उसका कहां तक जिम्मेदार हूं, ये सोचता हूं कि फलाने ने ये कठिनाई पैदा कर दी है मेरे सामने, फलाने ने ऐसा किया तो ये कठिनाई आ गई है। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो हमेशा इस पर दृष्टि डालते हैं कि कहाँ मेरी जिम्मेदारी क्या हुई, क्या मिसिंग हो गई मुझसे, जो ये विघ्न आया, जो ये परिस्थिति बनी। तो उसको चेक करने के लिए हमें अपने स्वभाव को चेक करना होगा कि अपने किसी न किसी स्वभाव के कारण हमने किसी समस्या को बढ़ा दिया, उसको उग्र बना दिया, और अपने सरल स्वभाव के कारण हम उसको उसी समय नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सहज जीवन हमारा हो जाए और सरल चित्त, सरलता अर्थात क्या है सरलता? सबसे सुंदर टॉपिक रहा है ये। हम तो देखते आए हैं जब से अव्यक्त मूल्य चली हैं, पहली अव्यक्त मूल्य से और आज तक ये मुख्य एक धारणा की बात बाबा ने हम सबको दी है, सरल हो जाओ। और एक बार बहुत ही गुह्य सिद्धांत इसमें बताया, आप लोगों ने सुना होगा, मैं तो उसको बार बार सुनाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा उसका अनुभव है कि अगर तुम सरल चित्त होगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। एक बात, कितना बड़ा सिद्धांत हो गया, हम हल्के तो समस्याएं भी हल्की। दूसरी बात बाबा ने कही, तुम हल्के होंगे तो तुम्हारे कर्म भोग भी हल्के हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। तीसरी बात, तुम्हारा जो जन्म जन्म का हिसाब किताब है वो भी तेजी से कटता जाएगा, हल्का होता जाएगा। और चौथी बात, तुम्हारे संस्कार भी हल्के हो जाएंगे। तो ऐसा हल्कापन जिसमें हम सहज स्वयं को मोल्ड कर लेते हों। चौथा, संस्कारों को। पहला है हमारा समस्याएं, कर्म भोग, हिसाब किताब और संस्कार। और एक और भी चीज है इन्हीं से जुड़ी हुई है, वो भी हमारे संबंध संपर्क भी हल्के हो जाएंगे। बहुतों के पास लौकिक संबंधों में जो कटुता है वो सहन करना पड़ता है कई आत्माओं को। लौकिक संबंधी विरोध करते हैं बहुत ज्यादा। हम ज्ञान में तन मन धन और जन चारों का सुख, और उसमें जन का सुख यानी लौकिक संबंधियों का भी सुख किस आधार पर मिलता है, उस मूल्य से स्पष्ट हो जाता है कि अगर लौकिक संबंधी हमारा विरोध कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं, उनको हम दोष न दें। ये दूसरों को दोष देने की हमारी आदत, इसको हम छोड़ दें
तो तेजी से हमारी उन्नति हो, क्योंकि हम अपने को ही कारण पाएंगे तो उसका निवारण हम जरूर करेंगे, और निवारण करते ही वो हमारी जीवन को प्रभावित करेगा, हम अपने को सहज करेंगे। तो सरलता से इस तरह हमारे संबंध संपर्क भी इजी हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, बहुत मृदु हो जाते हैं। तो अब सरल चित्त हमें अपने को बनाना है। क्या लक्षण है सरल चित्त आत्मा के? सरलता तो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, और इसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें हमेशा ही चिंतनरत रहना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं क्या लक्षण है सरल चित्त के, या जो सरल चित्त नहीं है उसके। बोलो, एक ही बात हो गई ना। जो सरल चित्त के नहीं है उसके उल्टे सरल चित्त वाले के हो जाएंगे। तो क्या लक्षण है? पहला लक्षण बहुत अच्छी बात है कि सरल चित्त आत्मा को अपनी गलती स्वीकार करने में किसी तरह का कोई, चाहे उसको देवान कहो, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी कि मैं क्यों स्वीकार करूं। सरल चित्त आत्मा सहज स्वीकार करेगी। वैसे तो अपनी गलती स्वीकार करना, इसको दुनिया में भी बहुत बड़े साहस का काम माना जाता है। दूसरे गलती तो फट से स्वीकार करा दी जा सकती है, लेकिन अपनी गलती को हर व्यक्ति छुपाना चाहता है, उसको स्वीकार कर लेना ये साहस का भी काम है। तो ये सरल चित्त आत्मा ऐसा सहज करेगी। दूसरा, सहयोग जल्दी देंगे, यानी सहयोग देने में कोई भी बात अगर सामने विघ्न आ रही है वो उनको रोकेगी नहीं है। कभी हम सहयोग नहीं देते ना कहीं कहीं कि फलाने को हम सहयोग क्यों दें, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ऐसा व्यवहार किया, उसको हम सहयोग नहीं देंगे। सरल चित्त आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी और दूसरों को आगे रखेंगे और सबसे घुल मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल इसका एक स्वरूप होगा कि उनको किसी से भी मिलना कठिन नहीं होगा। उनके मुख से ये आवाज नहीं निकलेगी, इनके साथ हम नहीं रह सकते। यानी वो दूसरे को बदलने का तो उनका संकल्प ही नहीं है। उन्हें है कि हम खुद को बदलेंगे और सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। और कुछ गहरी बातें और जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन से जुड़ती हैं, संगठन से, और ये भी नहीं, इससे भी गहरा, समस्या को सहज सुलझा लेंगे, समस्या को उलझने नहीं देंगे। सरल चित्त आत्मा, सरल चित्त आत्मा के मुख से सदैव निकलेगा हाँ जी। बाबा ने हाँ जी के बारे में दो बहुत अच्छी बातें कही हैं। एक कहा है कि अगर तुम अब सेवाओं में हाँ जी करोगे तो भविष्य में दूसरे तो हाँ जी करेंगे, प्रकृति भी तुम्हारे सामने सदा ही हाँ जी करेगी। और इस बार की मुरली में है कि हाँ, बहुत सुंदर बात है ये, बड़ी टॉप की, कि अगर तुम श्रीमत के आगे हाँ जी करते हो तो बाप भी तुम्हारे आगे हाजिर होके कहेगा हाँ जी हजूर, बोलो क्या आज्ञा है। कितनी बड़ी बात हो गई। जब ये बात मैं सुनी तो मुझे याद आई थी तांत्रिकों की बात, कि तांत्रिक लोग अपने कुछ अनुष्ठान के द्वारा किसी देवी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, खुश कर देते हैं उसको, और फिर क्या होता है, जब वो उसे याद करते हैं वो सामने आ जाती है। ये तांत्रिकों का सारा ही कुछ जो वो करते हैं उसका यही सिद्धांत है कि भिन्न भिन्न उनकी क्रियाएं हैं और भिन्न भिन्न देवियों को, भिन्न भिन्न जो कुछ भी है उनके, उसमें उनको प्रसन्न कर लेते हैं। 31 दिन की साधना, 51 दिन की साधना, और उसके बाद जब याद करेंगे वो मंत्र जपेंगे याद करने का, फौरन देवी खड़ी होगी और कहेगी बोलो क्या चाहिए। तो बाबा ने भी ठीक वैसे ही कहा। तो बाबा तो राजी होता ही तब है जब हम उसकी सभी श्रीमत का पूरी सच्चे दिल से पालन करते हैं, और वो भी ऐसे ही कहेगा कि बोलो क्या आज्ञा है। तो जब भगवान आके पूछने लगे फिर तो कुछ कमी रह नहीं जाएगी। इसमें मुझे एक चीज और याद आ गई, बड़ी गहरी है और बिल्कुल पर्सनल है वो, लेकिन अगर कोई आप में से अभ्यास करे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाऊं। बाबा से ही कभी पूछा गया
इसी संबंध में जो तांत्रिकों की बात है, तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है इसका कि अगर कोई बच्चा, जैसे वहां भी 31 दिन या 51 दिन ऐसा अनुष्ठान का एक विधि होती है, तो अगर कोई बच्चा किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ऐसे 31 दिन पावरफुल योग करे, और पावरफुल योग मान लो 1 घंटा रोज करना है, तो वही समय उसी स्थान पर बिना चेंज किए, अगर 3 से 4 करना है, 4 से 5 के समय को छोड़कर 3 से 4 करना है, दिन में कोई टाइम करना है, वही टाइम रोज रेगुलरली शक्तिशाली योग 31 दिन तक करे, तो उसको जो वो सिद्धि चाहते हैं वो प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप चाहें कोई करना, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि वही समय हो और स्थिति बनाने में टाइम नहीं जाना चाहिए। बैठते ही पावरफुल स्थिति हो और 1 घंटा पावरफुल स्थिति में स्थित रहें। तो ये सच्ची बात है, बाबा की कही हुई बात है। तो भिन्न भिन्न सिद्धियों के अनुभव हो जाए। सिद्धि किससे मांगते हैं सारा संसार? किससे सिद्धि मांगते हैं? हाँ, हमसे। इष्ट कहाँ और कहाँ इष्ट है? इधर ही तो बैठे सब, हाल में ही तो बैठे सारे इष्ट। इष्टों से ही तो सब सिद्धि मांग रहे हैं। और इष्ट भी सिद्धि स्वरूप नहीं, सिद्धि दाता स्वरूप बन सकते हैं, सिद्धि देने वाले। लेकिन इस तरह पावरफुल योग करना पड़ेगा। तो सरल चित आत्मा हाँ जी करेंगी। कोई भी कठिन से कठिन काम हो, उनके मुख से ना नहीं निकलेगा। और ना किसके मुख से नहीं निकल सकता, इसमें एक दूसरी बात आती है। किसके मुख से नहीं निकलेगा? नास्तिक की बात तो अलग है। ना उनके मुख से नहीं निकलेगा जो साधनों के आधार पर सेवा नहीं करते। हमेशा बाबा सुनाते हैं ना कि भाई साधन मिले तो हम ये करेंगे, कार मिले तो वहां जाएंगे सेवा करने। बारिश हो रही वाला पैदल कैसे जाएंगे? लेकिन जो इन सब साधनों को एक तरफ कर देता है कि नहीं, बारिश हो रही या तूफान, कार है या नहीं, हम तो जाएंगे, ऐसी आत्मा हाजी कर सकती है। और ऐसी हाजी करने वाली आत्मा को बाबा का बहुत अधिक बल प्राप्त होता है, तुरंत भी। हाँ देखो, ये है हाजी और सरल चित सरल चित आत्माओं का लक्षण। अगर वो सरल चित न होते तो सोचते क्या भट्टी, बहुत भट्टी हुई है, ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी, वापिस चलो। ठीक है ना, ये भी तो सोच सकते हैं ना। कईयों ने सोचा भी होगा जो नहीं है, लेकिन जिन्होंने सोचा कि नहीं जाना है, 8 गाड़ी बदली, तो आपका तो बड़ा ऊंचा भाग्य होगा। जब जब गाड़ी बदली तब तब भाग्य बना। अच्छा, और सरल चित्त के लक्षण, सरल चित्त आत्मा का एक ये भी लक्षण है जो अभी अभी इन्होंने सुना। इन्होंने 8 गाड़ी बदली ना, तो वो कुछ भी चीज बदलने में भारीपन महसूस नहीं करेंगे। कहीं भी बदलना पड़े कुछ तो उन्हें भारी नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना, मान लो आप काम कर रहे हैं, मेला सज रहा है, बहन जी ने कहा कि भाई इधर बल्ली गाड़ दो सारी, आपने खुदाई कर ली। आधे घंटे के बाद बहन जी आ गई किसी और बड़ी बहन को साथ लेके, उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं रहेगा। अब कह दिया इसको नहीं, जरा इधर को गाड़ दो। अब 2 तरह की स्थिति होती है। एक तो आप जानते ही हैं कि भाई वो कहेंगे आपको पहले से क्यों नहीं सूझा बहन जी, इतनी हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, हम फालतू बैठे हैं क्या, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। और दूसरा ये सरल चित्त आत्मा का लक्षण है, चलो भाई यहाँ गाड़ दो। वो सोचेगा कि हमें तो चाहे 1 गड्ढा खुदवा लो या 10, हमारा तो भाग्य बनता है। तो उसे भरने में भी भाग था और खोदने में भी भाग था, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरल चित्त आत्मा कुछ भी परिवर्तन होने पे विचलित नहीं होंगे, अपने को एडजस्ट कर लेंगे। जिसके लिए बाबा का एक बहुत ही गंभीर जैसा महावाक्य है बहुत पहले से, कि सरल चित्त आत्मा हर परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को सेट करना जानते हैं। वो परिस्थिति बदले ये इंतजार नहीं करते। जो ये इंतजार करते हैं, क्या परिस्थिति कभी बदलती है? कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन जो स्व स्थिति में रहते हैं उनकी परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाती है।
तो स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना और परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल के अपनी स्वस्थिति का मार्ग निकाल लेना, ये सरल चित आत्मा का एक चिन्ह है। और भी कुछ एक और बात है, बोलो। हाँ, और ये भी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बीती हुई बातों को वो जल्दी भूल जाएंगे। और एक और बात है जो प्रैक्टिकल बाबा हमेशा कहा करते हैं, बालक और मालिक की बात, कि वो मालिक बनकर राय देंगे और बालक बनकर स्वीकार कर लेंगे। ये सरल चित आत्मा के चिन्ह होंगे। उनमें मोल्डिंग पावर बहुत अच्छी होगी, जैसे चाहें आवश्यकता अनुसार अपने को मोल्ड कर लेंगे। इस तरह सरल चित्त हम बन जाएं। सरल चित्त आत्मा को एक और अनुभव होता रहेगा, उन्हें क्रोध आएगा या नहीं, समाप्त होता जाएगा। तो क्रोध को जीतने की भी एक विधि है कि हम अपने विचारों को सरल करते चलें। और विचारों को सरल करना है हमें। कैसे? विचारों को बिल्कुल सरल कर देना है। अब 2-4 पॉइंट इसकी निकाल दें। पहली बात, हम ये सोच लेते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, ये संभव नहीं है। यही चीज हमें टाइट करती है, डिस्टर्ब करती है, या संगठन को डिस्टर्ब करती है। इस विचार को हमें समाप्त करना होगा। ये हमारा विचार नहीं है। जो ज्ञानी हैं, जो ड्रामा को जानते हैं, जो हर आत्मा की मेंटेलिटी को, उसके बौद्धिक स्तर को, इस ड्रामा की गुह्यता को जानते हैं, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए। एक ये विचार हमारी सरलता को नष्ट करता है। दूसरी बात, हमें सरल चित्त बनाने में बाबा हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा जो विघ्नों के समय, बड़ी बड़ी परिस्थितियों के समय भी सरल चित्त रहे, और उसका आधार कौन से विचार थे? हैं? कि एक तो बाबा सब कुछ कर रहा है। इसी साल की मुरलियों में ये एक बहुत पावरफुल रूप से बाबा ने बात कही है कि बाबा तुम्हारा हर बात में जिम्मेदार है, परंतु कब? जब तुम श्रीमत पर हो। जो बच्चे श्रीमत पर हैं, आगे आ जाओ। जो बच्चे श्रीमत पर हैं, बाबा हर बात में उनका जिम्मेदार है। तो ये नशा हमें सरल चित्त कर देता है। चाहे कितने भी बड़े विघ्न हो, हम किस संकल्प से सरल चित्त हो सकते हैं? दूसरा संकल्प। बड़े बड़े विघ्न हमारे सामने आ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि दीवार है हमारे सामने, फिर भी हम सरल चित्त रहना चाहें तो कौन सा विचार चाहिए? और बोलो। परीक्षाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदल दें। और बाबा ने हमें एक ये नशे की बात जो पहले से ही कही है कि परिस्थिति आती है, इस बार की मूल्यों में भी है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और कल्प कल्प तुमने इन पर विजय पाई है। ये संकल्प हमको सरल चित्त कर देता है। चलो 3 मिनट पूरे एकाग्र। है विचारों के द्वारा अपने मन को सरल चित्त कर देना, इस पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। और जितने जितने हम सरल चित्त होते जाएंगे, उतना हमें अनुभव होगा कि हमारी सभी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। 2 चीजों का गायन बाबा ने आज तक सुनाया है, योगियों के अंग अंग शीतल और देवताओं के अंग अंग सुगंधित। तो इन दोनों ही बातों का अनुभव होता जाएगा। तो सरल चित्त स्थिति पर भी सभी बहुत ध्यान दें
कि मन किसी भी बात से चिड़चिड़ा न हो, डिस्टर्ब न हो। बातें तो आती रहेंगी, छोटी छोटी बातें आई या विघन आए या सेवाओं में कुछ मन मुटाव, इस सब से अब ऊपर उठने की आवश्यकता है। और एक बात पर और मैं आप सबका ध्यान खिंचाना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकल बात है कि अपनी दिनचर्या को जिसकी ठीक न हो फिर से ठीक करें, और दिनचर्या को ठीक करने के साथ उसमें योग के अभ्यास को भी जोड़ें। ज्यादा कैसे जोड़ा जा सकता है? दिनचर्या ठीक करने के लिए तो अगर किसी को किसी भी कारणवश देर से सोने का हो, आदत हो या कारण हो, ऐसे उनको समाप्त किए जाएं, क्योंकि देर से सोने पर नेचुरल देर से उठा जाएगा, और अगर कोई जल्दी उठ भी गए तो योग में उसको रस नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कौन सी सीमा दी थी इस बार विदेशियों के समय? अधिक से अधिक 11 बजे, क्योंकि अगर किसी को कोई बिजनेस का काम करना होता है, अकाउंट देखने हैं, ठीक करने, तो 10 के बाद जितना टाइम उसमें लगेगा वो अगर अगले दिन सवेरे किया जाए तो आधा टाइम में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मन थक चुका होता है, बुद्धि थक जाती है, हमारी काम करने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है उस समय। इसलिए अपने को खुद सेट करने की बहुत आवश्यकता है। और एक अच्छे अभ्यास के लिए सवेरे तो योग का अच्छा अभ्यास होना ही चाहिए, उसकी भिन्न भिन्न विधि आप निकालते जाएं, क्योंकि सवेरे का योग ऐसी चीज है, आप सभी भी अपने घरों में रहते हैं, अलग अलग अकेले अकेले बैठकर योग करेंगे, सेंटर में तो कोई जाएंगे या कभी, उसमें नींद आना बिल्कुल संभव है। जब कोई अकेले योग करते हैं तो नींद आ जाएगी ना, या सोचेंगे चलो 15 मिनट तो योग हो गया, अब सो जाओ। इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए कुछ अच्छी योग की विधि और सवेरे की अपनी पूरी दिनचर्या को कुछ अच्छे रूप से सेट कर लिया जाए। जैसे सवेरे उठकर अगर किसी को नींद आती हो तो मैं तो हमेशा राय देता हूं कि उठ के पहले 10 मिनट मुरली का अध्ययन करो, उसके बाद योग में बैठो। टेप आपके पास हो तो टेप चलाकर बैठो, अगर आपके पास घूमने का स्थान हो तो बैठो, घूमो, फिर बैठो, फिर घूमो, 5-10 मिनट बैठना, 10 मिनट घूमना, ऐसे अभ्यास करो। नींद को हर तरह से सवेरे के समय जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे अपने अनुभव हैं इसके बारे में, इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हुआ पैर में, गैस ट्रबल हुई बहुत ज्यादा। तो गैस ट्रबल में अगर किसी को आप में से नॉलेज हो, उसकी या पता हो तो जानते हैं, फ्रैक्चर हुआ पैर में तो खाट पे बैठना पड़ा ना 1.5 मास। तो गैस ट्रबल हुई, गैस ट्रबल वाले व्यक्ति को नींद ना आए ऐसा संभव ही नहीं है, उसको आएगी ही, और नींद डिस्टर्ब भी बहुत होती है उसमें, तो सवेरे नींद न खुले ये भी बिल्कुल पॉसिबल। तो मुझे इस परिस्थिति से कई साल तक गुजरना पड़ा, तो उसमें मैंने ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए अपने कि जिससे मेरा योग पावरफुल हो जाए सवेरे, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकता था, गैस ट्रबल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, 10 साल चली वो। तो भिन्न भिन्न तरीके, ताकि जहां भी अकेले हम बैठकर योग कर रहे हो हमें नींद ना आए। ऐसा नहीं होता था कि नहीं आती थी, कभी आ जाती थी। मान लो कभी रात को बहुत डिस्टर्ब किया नींद को, गैस ट्रबल ऐसी चीज के दिन रात को 10-10 बार आंख खुल गई, आधे घंटे में आंख खुल गई, तो फ्रेश नहीं हुए, उठ तो गए लेकिन नींद आती है। तो भी ऐसे तरीके निकाल दिए, भिन्न भिन्न तरह के योग अभ्यास, भिन्न भिन्न तरह के संकल्प, मूल्यों का अध्ययन, टेप की मदद से कुछ घूम फिर कर। तो ये एक जो बहुत बड़ा विघ्न है पुरुषार्थ में, कि सवेरे उठ तो बहुत जाते हैं लेकिन पूरा लाभ उसका नहीं हो पाता। नहीं तो ये सत्य बात है कि अगर आधा पौना घंटा किसी का सवेरे योग शक्तिशाली हो जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि योग पावरफुल हो और जीवन पर उसका प्रभाव न हो। मैं हमेशा हंसी में एक बात कहा करता हूं, हमने पिछले 25 सालों में एक चीज का बड़ी गहराई से निरीक्षण किया कि हमारे देखते देखते हमारे सामने
कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो 3 बजे के बाद कभी सोए नहीं, 3 बजे उठ गए और उनकी प्रतिज्ञा है कि उसके बाद वो सोएंगे नहीं, लेकिन उन सभी की स्थिति सबसे खराब रही है। क्यों? 3 बजे के बाद कभी नहीं सोए, उठकर 3 बजे उठे रोज, लेकिन स्थिति बिल्कुल खराब, जीवन गुजर गया युद्ध करते करते, कभी भाई बहनों से युद्ध तो कभी माया से युद्ध। क्यों ऐसा हुआ? उसका एक ही कारण है कि उठ तो जाते हैं, लेकिन योग वैसा नहीं होता जैसा योग, जिसको योग कहते हैं, वो हल्के तरह की याद, बाबा के गुणगान कर रहे, कभी महिमा हो रही है, बस इतना सही हो जाता है। शक्तियां मिलती रहे योग से, जो अभी अभी बाबा की मुरली में था कि सर्वशक्तिवान से अगर तुम अपना संबंध जोड़ो तो तुम्हारे अंदर शक्तियां प्रवेश करती रहेंगी। बाबा के महावाक्य थे ये अभी 5-6 दिन पहले ही। तो ऐसा शक्तिशाली योग सवेरे उठकर हमारा होना चाहिए, और उसमें मेरे अनुभव में सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है वो है रूहानी ड्रिल, जो मैं हमेशा ही सुनाता हूँ कि पहले आत्मा हो जाएं। अभी अभी के जो संदेश मैंने जिसकी माला की बात सुनाई, उसमें भी ये मैसेज में था बाबा के, बाबा ने एक कंगन दिखाया सोने का, और उसमें एक हीरा था, जिस हीरे से 8 रंग की किरणें निकल रही थी, और बाबा ने कहा कि ऐसे ही अभ्यास करो कि मैं आत्मा ऐसा हीरा हूँ जिससे 8 रंगों की किरणें, 8 शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। पीछे एक अभ्यास हमने किया है, बहुत ही सरल अभ्यास है, वो इसी है शरीरी होने में। ऐसा अभ्यास हम करें कि हमारे शरीर के सभी तत्वों में मिलने लगे, तत्वों में मिलने लगे, और धीरे धीरे शरीर लोप होने लगा। हाथ लोप हो गए, पैर लोप हो गए, धड़ सिर सब लोप हो गया, और मैं केवल मणि रह गई, जिससे 8 रंगों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। इसमें स्थित हो जाएं, 1 मिनट कम से कम स्थित हो, बहुत ही सुखद फीलिंग है। उसके बाद विचार करें कि इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलकर आत्मा उसको लेकर ऊपर की ओर चलती है, और बाबा के सामने, अव्यक्त बाबा के, और वहां हम अभ्यास करें बाबा से दृष्टि लेने का। और उस दृष्टि लेने में भी एक बाबा ने दृश्य दिखाया था अभी अभी, कि बाबा के दोनों नैनों से 2 तरह की लाइट निकल रही हैं, एक से व्हाइट, एक से रेड, सफेद और लाल, एक पवित्रता की, एक शक्तियों की, और वो हमारी आंखों में आ रही हैं। बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने होकर हम बाबा से ऐसे मिलन का अभ्यास करें। 1 मिनट अगर करेंगे तो ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसा यहाँ अव्यक्त बाबा से मिलने से होता है। और उसके बाद अभ्यास करें कि आत्मा ने सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ा, और ज्ञान सूर्य है बाबा, उससे भी ये रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, और उसके नीचे बैठे हैं। इन तीनों में आए और जाएं, फिर आत्मा पर आ जाएं, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में। ऐसा 3 बार ही अगर करेंगे तो दोनों फायदे होते हैं। शरीर की सुस्ती भी समाप्त हो जाती है और मन की एकाग्रता हो जाती है। तो इस तरह इस सवेरे के अभ्यास को एक तो पावरफुल बनाएं। दूसरा, आपका जो लौकिक कार्य का समय है, किसी का 10 से 6 है, 9 से 5 है, जो भी है, उसमें कम से कम 3 बार या 5 बार, जैसी जैसी आपके पास सिचुएशन है, 3-3 मिनट, कम से कम 3-3 मिनट योग का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। हम पूरा ही खाली छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो आप सरल रूप से कर सकते हैं। एक, जब आप ऑफिस या अपने काम पर जाते हैं, बाबा की शक्तिशाली याद में बैठकर जाओ। एक, जब वहां से लौटते हैं, आते ही याद में बैठो। और ये बीच का जो आपका समय है, वो आप अपने काम के अनुसार 3 बार, 1 बार, 2 बार निश्चित जरूर करो। 3 मिनट, 5 मिनट योग अभ्यास अच्छा होना चाहिए। और एक, रात्रि को सोने से पहले, आपने बाबा की मुरलियों में सुना होगा कि जितना महत्व अमृत वेले का है, उतना ही महत्व सोने से पहले का भी है।
अमृत वेले का संपूर्ण आनंद लेने के लिए सोने से पहले अपनी स्थिति को अच्छा बनाकर सोया जाए। तो इसमें आप 15 मिनट आधा घंटा अवश्य दें। मेरा ये इस जीवन का सबसे सुंदर अनुभव मैं कहता हूँ कि जब मुझे फ्रैक्चर हुआ उससे पहले यानी 16 साल तक मधुबन में रहते हुए मैंने रेगुलर 10 से 11 रात को छत पर एकांत में अच्छे योग अभ्यास किए थे और उसका इफेक्ट सवेरे पर बहुत ही अच्छा आया था। उस अनुभव से मैं कहता हूँ कि रात को अच्छी स्थिति बनाकर सोया जाए। नहीं तो क्या होगा, हम बातचीत करते सो जाएंगे या कोई अखबार पढ़ लेंगे या और कुछ जो हमारी आवश्यक चीज नहीं है उसमें सो जाएंगे और फिर सवेरे हमें जरूर एकाग्र होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह दिनचर्या को रीसेटिंग करें और अभ्यास के अपने प्लान खुद बनाएं। ये तो आप सभी के ध्यान पर होगी बात कि अब बाबा के महावाक्य हैं कि स्वयं की प्रोग्रेस की प्लानिंग स्वयं करें। जब तक स्वयं प्लानिंग नहीं है तब तक प्रोग्रेस नहीं होती है। ये मेरे जीवन के 69 से अनुभव हैं। मैंने अपने जीवन में अब तक कम से कम 100 प्लान तो बनाए होंगे। एक हफ्ते के प्लान, कभी 40 दिन के प्लान, कभी 15 दिन के प्लान। उससे क्या होता है कि जिस चीज को हम खुद क्रिएट करते हैं उसको करने के लिए इंटरेस्ट बहुत होता है। और बाबा ने बता दिया 14 मास की भट्टी है तो हमने कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और हम बना लें कि हमें 14 मास की भट्टी करनी है, ये 14 मास भट्टी हो रही, मुझे ये करना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट बना रहेगा। इसलिए अपनी प्लानिंग अपनी सिचुएशंस के अनुसार खुद करेंगे तो ये सारा ही योग का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और समय की जो आवश्यकता होगी कामजीत बनने की और निर्भय बनने की, उसमें हम पूरे सफल हो जाएंगे। भय का वातावरण बहुत होना है, विशेष रूप से इविल सोल्स के कारण भी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी। तो हम इविल सोल्स से डरे ही नहीं, लेकिन हमें अपने में इतना कॉन्फिडेंस हो, अपनी शक्तियों में इतना विश्वास हो कि हम जब दृष्टि देंगे तो इविल सोल उस व्यक्ति को भी छोड़कर भाग जाएगी। ऐसा हमें कॉन्फिडेंस रहे। और अगर ऐसी अपनी शक्तियों में विश्वास हमें होगा तो ऐसे ही अनुभव उस समय हमें होते रहेंगे। इविल सोल हमें देखते ही भयभीत होकर जाया करेंगे, क्योंकि इविल सोल्स के पावर कुछ स्पेशल पावर तो होती है और उनको अपनी पावर के द्वारा हमारे चारों निश्चित रूप से एक ऑरा दिखाई देगा, प्रभा मंडल, चारों लाइट दिखाई देगी और हमारी मान्यताओं को स्वीकार करके वो उस आत्मा को मुक्त करेंगी। तो इस तरह बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है और बाबा हम सबका आह्वान कर रहा है। अब हम भी जल्दी जल्दी अपनी स्थिति को पकड़ें। ओम शांति।